पहला पार्ट 16 करोड़ के बजट में बना था और बॉक्स ऑफिस पर उसने 450 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। और अब कांतारा चैप्टर 1 करीब करीब 100 करोड़ के बजट में बन रहा है। फिल्म की शूटिंग केरल से लेकर श्रीलंका जैसी लोकेशंस पर हो रही है। इससे ये बात साफ है कि इस बार कहानी में एक बड़ा स्केल होने वाला है। वैसे भी रिसेंटली कांतारा के मेकर्स होमले फिल्म्स ने एक अनाउंसमेंट वीडियो शेयर किया है। उसमें कुछ नया नहीं है, टीजर में एक आवाज सुनाई देती है जो कुछ टाइम 11 महीने के आसपास पहले एक टीजर अनाउंस किया गया था, वैसा ही है कि भैया रोशनी, इस रोशनी में सब कुछ दिखता है और इसमें आप अपना पास्ट फ्यूचर सब देख सकते हो, आपका अच्छा बुरा। और अब जो ये टीजर लॉन्च किया गया है, इससे एक बात साफ हो गई है कि मूवी 2 अक्टूबर 2025 को आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये रोशनी नहीं, दर्शन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऋषभ शेट्टी का जो लुक दिखाया गया है, आखिर वो कौन से देवा का रोल प्ले कर रहे हैं वो, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज बन रही हैं। ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म 2022 की फिल्म का प्रीक्वल है, यानी कि जो कांतारा में तुम्हें स्टोरी दिखाई गई थी उससे पहले की कहानी यहाँ पर हमें दिखाई जाएगी। तो यार ऋषभ शेट्टी का जो लुक मुझे दिखाई दिया है, उससे अगर मैं ध्यान से देखूं तो उनके एक हाथ में त्रिशूल है जो कि भगवान शिव को प्रेजेंट करती है और दूसरे हाथ में पशु है जो भगवान परशुराम का शस्त्र था। इससे एक बात साफ होती है कि फिल्म में परशुराम का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। परशुराम महादेव के सबसे बड़े भक्त थे, इसीलिए उनके पास महादेव का त्रिशूल भी आ सकता है और उनका शस्त्र भी तो है ही। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से कांतारा चैप्टर 1 के अंदर वो परशुराम का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। और हाँ, जितना खतरनाक इंटेंस लुक उनका दिखाया है, जो आग उनकी आंखों में दिखाई है, अगर तुम कहानियों में पढ़ोगे तो वो सारी चीजें परशुराम भगवान की आंखों में ही दिखती थी। और साथ ही साथ उनके दाढ़ी और बाल को भी तुम देख सकते हो। भगवान परशुराम एक ब्राह्मण थे, वो ऐसे ही दाढ़ी बाल बनाकर रखते थे और उस हिसाब से परशुराम का लुक और ऋषभ शेट्टी का लुक काफी मैच होता है। ये एक बात है कि कांतारा चैप्टर 1 मूवी के अंदर जितना खतरनाक ऋषभ शेट्टी को दिखाया गया है, उससे खतरनाक परशुराम रियल लाइफ में थे। क्योंकि उनका एक किस्सा अगर तुम्हें याद हो तो एक समय में उन्होंने बहुत सारे क्षत्रियों को धरती से मिटा दिया था। कुछ ही क्षत्रिय धरती पर बचे थे और उन्होंने कई राक्षसों का भी विनाश किया था। तो यहाँ पर राक्षसों का विनाशक करते हुए हमें शायद मूवी में भी वो नजर आएंगे। देखो, ऐसा हो सकता है कि पंजुरुली देव का ओरिजिन हमें दिखाया जाए, मतलब उसी से एक कहानी एसोसिएटेड है। सारी चीजें उसके बारे में हम नहीं जानते, बट एक कुछ कहानी सुनी हुई है मैंने, तो वो तुम्हें मैं बताती हूँ। कहानी कुछ ऐसे है कि माता पार्वती शिवजी के बगीचे में एक जंगली सुअर आ जाता है, उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। माता पार्वती उसके छोटे बच्चे का ध्यान रखती है और अपने साथ उसे रखती है। लेकिन जब वो सुअर बड़ा हो जाता है तो बागीचे को नुकसान पहुंचा देता है और नुकसान पहुंचाने के बाद शिवजी को जब ये सारी चीजें पता चलती है तो वो गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने का फैसला करते हैं। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि माता पार्वती उनके साथ कितना कनेक्टेड फील करती है, उसे कितना दुलार करती है, तो वो उसे पृथ्वी पर पृथ्वीवासियों का प्रोटेक्टर बना के भेज देते हैं। तब से उसकी पूजा की जाती है, जिसको हम पंजुरुली देव भी कहते हैं। और इसीलिए ऋषभ शेट्टी की भी वापसी हुई है। और उनके ऊपर जो खून के छींटे दिखाए गए हैं, उससे हो सकता है कि हमें कुछ देवों के साथ यहाँ पर कनेक्शन देखने को मिला। देखो, इतना तो तुम जानते हो कि भाई रोशनी में तो सबको सब कुछ दिखता है। जिस कॉन्सेप्ट पे मूवी बन रही है वहां पर बहुत सारे देवों के बारे में हमें अलग अलग कहानी दिखाई जाएगी। चैप्टर 1 है ये, उसके बाद चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके बहुत सारी मूवीज हमें कांतारा के इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि कुछ नया एक्सपीरियंस मैं और तुम करने वाले हैं। बाकी तुम बताओ कि तुम इस मूवी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।